एक बार किसी गांव में एक साहूकार व साहूकारनी रहते थे। वे किसी भी प्रकार का धर्म पुण्य व्रत कुछ भी नहीं करते थे, जिसके फलस्वरूप उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन पड़ोसन माघी चौथ की कथा सुन रही थी तो साहूकारनी ने उससे पूछा कि ये क्या कर रही हो। इस पर पड़ोसन बोली कि आज चौथ माता का व्रत है, इसलिए चौथ की कथा सुन रही हूँ। साहूकारनी ने पूछा कि इससे क्या होगा। पड़ोसन बोली कि इससे अन्न धन संतान सुख की प्राप्ति होती है। इतना सुनकर साहूकारनी ने कहा कि यदि मुझे संतान प्राप्त हो जावे तो मैं 1.25 सेर का तिलकुट्टा करूंगी। कुछ दिनों बाद ही साहूकारनी के पांव भारी हो गए तो साहूकारनी बोली कि यदि संतान में भी मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए तो 2.5 सेर तिलकुट्टा और करूंगी। माता की कृपा से उसे लड़का हो गया। कुछ सालों बाद जब लड़का विवाह योग्य हो गया तब साहूकारनी ने कहा कि यदि लड़के का विवाह भी हो जाए तो मैं 1.25 मन का तिलकुट्टा करूंगी। साहूकारनी के लड़के का विवाह भी तय हो जाता है। जब सभी बारात लेकर चल देते हैं तब चौथ माता सोचती है कि ये साहूकारनी हर बार तिलकुट्टा बोल तो देती है किंतु तिलकुट्टा करती नहीं है, इसलिए इसको सबक सिखाना आवश्यक है, अन्यथा कलयुग में मुझे कौन मानेगा। वहां जब लड़के ने 3 फेरे तो ले लिए किंतु जब चौथा फेरा लेने लग गया तब चौथ माता गरजती हुई आई और बींद को उठाकर अपने साथ ले गई और साथ ले जाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। सभी परिवार वालों ने बींद को बहुत खोजा किंतु बींद नहीं मिला। बहुत से दिन बीत जाने पर जब गणगौर आई तब सभी लड़कियां गणगौर पूजने के लिए उसी पीपल के पास दूब लेने जाती थी जिस पर वह बींद था। उस पीपल पर रोज एक लड़का एक लड़की से कहता कि आ गई मेरी अदब्याई। रोज रोज ये सुनकर लड़की बीमार सी रहने लग गई। इस प्रकार जब अपनी बेटी को मुरझाया देख लड़की की माँ ने कहा कि बेटी मैं तो तुझे इतना अच्छा खाना पीना देती हूँ, फिर भी तू दिन ब दिन दुबली पतली क्यों होती जा रही है। तब लड़की ने बताया कि माँ जब रोज पीपल के पास दूब तोड़ने जाती हूँ तभी एक लड़का जिसने बींद की पोशाक पहनी है रोज मुझे कहता है कि आ गई मेरी अदब्याई। जब माँ ने वहां जाकर देखा तो उसका जवाई ही था जो पीपल के पेड़ पर बैठा था। वह बोली कि मेरी बेटी को अदब्याई तो आपने ही छोड़ा है, मेरी बेटी को ऐसे अदब्याई छोड़कर आप यहाँ क्यों बैठे हैं। इस पर लड़का बोला कि मेरी माँ ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु बार बार चौथ माता के तिलकुट्टे तो बोले लेकिन एक भी बार उनको पूरा नहीं किया। चौथ माता रुष्ट हो गई और मुझे पकड़कर यहाँ बैठा दिया। लड़की की माँ ने सारी बात लड़के की माँ को बताई। उसने चौथ माता से क्षमा मांगी और कहा कि मेरा बेटा घर लौट आए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट्टा करूंगी। ऐसा ही लड़की की माँ ने कहा कि यदि मेरा जवाई फिर से घर लौट आए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट्टा करूंगी। चौथ माता प्रसन्न हो गई और लड़के को फिर से फेरों में बिठा दिया और उनकी धूमधाम से शादी हो गई। फिर सभी ने धूमधाम से तिलकुट्टा किया और पूरे नगर में यह डंका बजवाया कि सभी कोई चौथ माता का व्रत व तिलकुट्टा करो। हे चौथ माता, जैसा साहूकारनी के बेटे को मिलाया वैसा ही कहते हुए सुनते हुए व हुकारे बढ़ते हुए सारे परिवार को मिलाइए। जय हो चौथ माता की।